आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ होममेड कैल्शियम पाउडर बनाना बताऊंगी। अगर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आपको ज्वाइंट पेन रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, या फिर आप अपने हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ हमारी बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी होने लगती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बोन से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप अपने बोन्स को बहुत दिनों तक स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, या फिर अगर आपको ज्वाइंट पेन रहता है तो आप पेन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जब मेरा बेबी बॉर्न हुआ था ना, तो मुझे कोई केयर नहीं मिली थी, मैंने सब कुछ अकेले ही किया था, तो जिसकी वजह से मेरे ज्वाइंट्स में बहुत पेन रहता था, मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। तो मैं क्या करती थी ना कि ये जो कैल्शियम पाउडर है इसको मैं घर पे बनाती थी, और इसको मैं अच्छे से इसका ड्रिंक बना के पी जाती थी। मैं आपको इसका ड्रिंक बनाना भी बताऊंगी। तो और विद इन फ्यू मंथ मुझे बहुत ही ह्यूज डिफरेंस देखने को मिला। मेरे जो ज्वाइंट पेन थे ना वो बहुत ही जल्दी खत्म हो गए। और ये कैल्शियम पाउडर स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, आप लोगों को दिखाने के लिए किस तरीके से बनता है। अगर आप में से किसी को भी प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द रहता है, या फिर ज्वाइंट पेन रहता है, या फिर आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है ना, तो इसको आप जरूर ट्राई करिएगा। देखिए आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अपने चैनल पे बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। उसके साथ साथ बहुत हेल्दी रेसिपीज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि इंटरनली जाके वर्क करे और आपको बहुत ज्यादा मजबूत बनाए। तो अगर आपको इस तरीके की और बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, और साथ ही साथ प्लीज मेरी वीडियो को जितने लोग में आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगती है ना तो प्लीज लाइक करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो इस कैल्शियम पाउडर को बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मखाना। फॉक्सनट बोलते हैं इसको लोटस सीड भी बोलते हैं। फॉक्सनट यानी मखाना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये स्पेशली बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बहुत ही रिच सोर्स होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर का, जो आपके बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो आपकी स्किन को यूथफुल रखने में बहुत हेल्प करता है। इसके अंदर प्रोटीन भी होता है, जो कि अगेन बहुत अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए। तो मखाना, अगर आप अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ज़रूर आप मखाना खाया करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि इसको धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए रोस्ट करूँगी। धीमी आंच होनी चाहिए और बस इसको थोड़ी देर के लिए रोस्ट करना है। ये जब रोस्ट हो जाए तो इसको आपको एक अलग बर्तन में निकाल लेना है, ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। देखिए बहुत अच्छे से ये रोस्ट हुआ है, ये बिल्कुल जला नहीं है, जलना नहीं चाहिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है मस्क मेलन सीड। अच्छा, मैं आपको क्वांटिटी भी बता देती हूँ। मैंने 100 ग्राम्स के करीब लिया था मखाना, और 50 ग्राम्स के करीब मैं यहाँ पे मस्क मेलन सीड ले रही हूँ। मस्क मेलन सीड बहुत ही अच्छा होता है हमारे बोन्स के लिए, स्किन के लिए, और हेयर के लिए, नेल्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मस्क मेलन सीड के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, फॉस्फोरस होता है, जो कि बोन फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन ए होता है, जो कि आपकी स्किन को बहुत दिनों तक यूथफुल रखता है। आपकी आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है विटामिन ए। साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आपकी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी इम्यून को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। और साथ ही साथ विटामिन सी आपकी स्किन को यूथफुल ग्लोइंग बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और ये हमारे ब्रेन को सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस को रिड्यूस करने में मस्क मेलन सीड बहुत हेल्प करता है। तो धीमी आंच पे मैंने इसको रोस्ट कर लिया है। अब इसको एक बर्तन में निकाल के छोड़ दूंगी ठंडा होने के लिए। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा पॉपी सीड। मैंने यहाँ पे 10 ग्राम्स के करीब पॉपी सीड का इस्तेमाल किया हुआ है। पॉपी सीड थोड़ा सा कम ही रखिएगा, क्योंकि पॉपी सीड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पॉपी सीड के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम होता है, जो कि आपकी बोन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर होता है, जो कि आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसको रिड्यूस करने में पॉपी सीड बहुत हेल्प करता है। और अभी जो सारे इंग्रेडिएंट मैंने रोस्ट किए हुए थे सारे ठंडे हो चुके हैं। ये मखाना है ठंडा हो चुका है, पॉपी सीड भी ठंडी हो चुकी है। तो मैं दोनों चीज़ों को एक ही बर्तन में रख दूंगी। अब क्या करना है, बेसिकली सारी चीज़ों को ग्राइंड करनी है। तो उसके लिए एक ग्राइंडर ले लिया मैंने, उसमें मखाना और पॉपी सीड मैंने डाल दिया, और जो हमारा मस्क मेलन सीड है उसको भी रोस्ट किया था मैंने, वो भी ठंडा हो चुका है। इसको भी इसी में डाल देना है। अच्छा, जब आप चीज़ों को रोस्ट करते हैं ना तो बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ जले ना। आप देख रहे हैं मैंने कितने अच्छे से रोस्ट किया हुआ है, कोई भी चीज़ थोड़ा सा भी बर्न नहीं हुआ है। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अभी मैंने पाउडर बना लिया है, इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी।
अब क्या करना है कि इसको एयर टाइट कंटेनर में आपको स्टोर करके रखना है। आप इसको गर्मियों के दिन के लिए मैं बता रही हूँ, गर्मियों के दिन में आप इसको 10 दिन से ज़्यादा बाहर मत रखिएगा, नहीं तो ये ख़राब भी हो सकता है। अगर आपने ज़्यादा बना लिया है तो आप इसको फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखिएगा, ठीक है। और इसको एयर टाइट बर्तन में स्टोर करके रखना है। इस तरीके का एक कांच का डिब्बा ले लीजिए आप और एयर टाइट करके इसको रखिए, ठीक है। ये बहुत ही हेल्दी सा आपका कैल्शियम पाउडर बन गया। अच्छा, पाउडर तो इसका बन गया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस पाउडर को किस तरीके से आपको कंज्यूम करना है। तो इसका ड्रिंक बनाने के लिए आपको क्या करना है कि एक कप लेना है, इसमें आप 1 या फिर 2 टीस्पून के करीब, नॉट टेबल स्पून, टीस्पून के करीब आप ये पाउडर ले लीजिए। मैं यहाँ पे 1.5 टीस्पून के करीब ये पाउडर लूँगी और उसमें आपको गरम गरम दूध डालना है। उबाला हुआ गरम गरम दूध इसमें डालिए। दूध में भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो आपको इससे अच्छा कैल्शियम ड्रिंक नहीं मिल सकता। और मैं आपको बोलूँगी कि आप इसी तरीके से बनाइए। इसको मीठा करने के लिए मैं जैगरी यानी गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप मिश्री का इस्तेमाल करिए, लेकिन शुगर का इस्तेमाल मत करिएगा, ठीक है। शुगर हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और इतना सारा अच्छा अच्छा हेल्दी ड्रिंक आप पीते हैं, उसमें शुगर मिला देंगे तो फिर उसकी वैल्यू कुछ खास नहीं रह जाएगी। तो इसलिए मैं इसमें जैगरी यानी गुड़ ऐड करती हूँ। इसको आप मिक्स करिए और पी जाइए। देखिए, आपको मैं बताऊँ, आपको कोई भी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस तरीके का ड्रिंक पीते हैं ना, तो आपको कोई भी ऊपर से हॉर्लिक्स वगैरह, फीमेल हॉर्लिक्स भी आता है ना, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। मैं सही बताऊं आपको तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐड होती हैं जो आपका वेट इंक्रीज करती हैं, आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। ये ड्रिंक पीजिए, देखिए आपके बोन्स भी स्ट्रांग होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्पेशली बोन से रिलेटेड। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पे लेके आऊंगी जो नो डाउट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी आपके लिए। तो अगर आपको इस तरीके की और बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, और साथ ही साथ प्लीज मेरी वीडियो को जितने लोगों में शेयर कर सकते हैं आप शेयर करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो प्लीज लाइक करिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।